एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो निफ्टी 50 के जो टॉप 28 रिजल्ट्स अभी तक निकले, जो टॉप 28 कंपनीज के रिजल्ट्स निकले हैं, उनका ईपीएस ग्रोथ 7% निकल कर आ रहा है, राइट। निफ्टी का जो पी है वो 21 है, तो अगर किसी को फॉरवर्ड पेग या पीईजी कैलकुलेट करना है, इट्स 21 डिवाइड बाय 7 विच कम्स टू 3, राइट। तो अगर किसी स्टॉक का, किसी इंडेक्स का पेग 3 है, तो हम बहुत कन्वीनियंटली बोल सकते हैं कि ये इंडेक्स या ये स्टॉक जो है वो एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है या इंडेक्स है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले जो 22 कंपनीज के जो रिजल्ट्स निकलेंगे, उसमें किसी तरह ईपीएस ग्रोथ 7 से शिफ्ट होकर 7% से इंक्रीज होकर 11-12% तक जाए, ताकि पेग वुड बी समवेयर अराउंड 1.8 to 2, राइट। अगर आपको याद होगा FY 25, 22-23 जो कोविड का पीरियड था जिसमें एक बुल रन चला था, उसमें एवरेज ईपीएस ग्रोथ निफ्टी का करीबन 15 to 16 के रेंज में था, राइट। FY 25 में जिसमें वो करेक्शन हो गया था, स्टार्ट में जो जनवरी फरवरी में जो करेक्शन हो गया था, कहीं ना कहीं एफआईआईज ने भाप लिया था कि जो ईपीएस ग्रोथ है वो कमज़ोर निकल के आएगा, तो FY 25 का ईपीएस ग्रोथ जो था वो सिर्फ 5% था, एंड FY 26 का जो प्रोजेक्टेड ईपीएस ग्रोथ है वो करीबन 11% है। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्वार्टर 2, 3, 4 दूर है अभी, बट क्वार्टर 1 का 28 कंपनीज के, निफ्टी के 28 कंपनीज का ईपीएस ग्रोथ सिर्फ 7% है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टर 1 में ही ये 11%, 12% तक जाए और फिर ये मोमेंटम एक तरह से कैरी करे, राइट।